हेलो एंड वेलकम एवरीवन। प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज जीडीपी हमारा विषय है, राइट। और लास्ट वीक की, इनफैक्ट 2 दिन पहले हम लोगों ने जीडीपी की फिगर्स देखी, राइट। तो ये जीडीपी की फिगर भी आपको हेल्प करेगी। बढ़िया। जीडीपी जानना क्यों जरूरी होता है दोस्तों? क्योंकि बाकी जो चीजें होती है वो सब आफ्टर इफेक्ट होती है। रिजल्ट अच्छे आने, राइट, प्रॉफिट अच्छे सुधरने, ये सारी चीजें बाद में होती है। सबसे पहले इफेक्ट जीडीपी से दिखनी चालू हो जाए। जीडीपी का ग्रोथ आपको एडवांस में बता सकता है कि आपकी इकोनॉमी कौन सी ओर जा रही है। बढ़ती हुई इकोनॉमी अच्छे रिजल्ट इंडिकेट करती है, गिरती हुई इकोनॉमी बुरे रिजल्ट इंडिकेट करती है। ऐसा कभी कभी ही होता है जब बढ़ती हुई इकोनॉमी में भी बुरे रिजल्ट आते हैं, राइट। ऐसा कब होता है? या कौन बताएंगे कि इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, बहुत अच्छा जीडीपी ग्रोथ है, धंधे बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी रिजल्ट अच्छे नहीं है। ऐसा कौन से केस? डिमांडिंग इंडस्ट्री नहीं है। नहीं राजेंद्र भाई, ऐसा नहीं। देखो, डिमांडिंग इंडस्ट्री की बात नहीं है, धंधे बढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी नतीजे पूरे आ रहे हैं। तो नतीजे किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? प्रॉफिट्स पे। डेप्थ ज्यादा है। जीडीपी क्या? कौन सी जीडीपी? नहीं नहीं, देखो वर्ल्ड जीडीपी तो सुधर रही है, अभी आपके इंडिया की जीडीपी सुधर रही है, राइट। डेप्थ ज्यादा होता है सर। कॉस्टिंग पे कंट्रोल ना हो तो करेक्ट करेक्ट, आप बिल्कुल, देखो अभी बिल्कुल सही जा रहे हैं। जैसे अभी किसी ने कहा कि डेप्थ ज्यादा होता है, कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो कब कॉस्टिंग बढ़ जाती है कंपनियों की या इंडिविजुअल की? मैं एक आम नागरिक हूं, बराबर ना, मेरी एक इनकम है और मेरे कुछ कॉस्ट है, तो मेरे कॉस्ट कब बढ़ जाते हैं? कौन से केस में? नहीं, इसके उसका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट होता है, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ता है, और या तो ही इज नॉट गेटिंग इट फ्रॉम द राइट सोर्स, ऐसा भी होता है। राइट। देखिए, अभी जैसे किसी ने कहा लायबिलिटी बढ़ने से, वो तो वो मैं ये कहूंगा कि चलो तो नॉर्मल है, वो तो हमारी, ऐसा नहीं होगा अचानक कोई महीने बढ़ जाएगी, वो तो हम ही धीमे धीमे बढ़ाने वाले लायबिलिटी। पर अभी आपने जो बताया राजेंद्र जी, दैट इज प्रॉपर। रॉ मटेरियल के दाम बढ़ गए तो प्रॉफिट पे इफेक्ट आती है। तो वो तो कंपनी की बात है। इंडिविजुअल लोगों की जिंदगी में क्या होता है? अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो क्या होता है? हमारे खर्चे ज्यादा हो जाते हैं। अब हमारी इनकम तो वही है, तो इनकम वो है, खर्चे ज्यादा है, तो हमारे पास कुछ बचता नहीं है, राइट। तो ये एक अच्छी चीज नहीं है। वैसा ही कंपनियों में होता है। अब इंडिविजुअल की जिंदगी में अगर खर्चे बढ़ने से हमारे पास की बचत कम हो जाती है तो बड़ी कंपनियों में क्या होता होगा? सोचो, कितने करोड़ का रॉ मटेरियल यूज होता है, अलग अलग कॉस्टिंग होते हैं, तो कॉस्टिंग, उनका खर्चा बढ़ जाता है। तो ऐसा कम बार देखने को मिलता है कि जीडीपी बढ़ रही है फिर भी बाजार नहीं चलता है। जनरली जीडीपी के साथ ये देखा जाता है कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि धंधे बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ते जाएंगे। पर कभी कभार ये डाइवर्जेंस होता है, कभी कभी इन्फ्लेशन बढ़ने से, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से ऐसा होता है, कंपनियों के प्रॉफिट नहीं बढ़ते हैं, वो समय पे बाजार पे नेगेटिव इफेक्ट रहती है। तो ये सब होता रहता है, राइट। ऐसी सब चीजों से एक शॉर्ट टर्म मंदी आती है, 1.5 साल की, 1.5-2 साल बाजार नहीं चलता है, इट्स ऑल राइट। ऐसे समय हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है और बाय करने की, सस्ते पे बाय करने की, राइट। नहीं तो अगर बुरा समय आएगा नहीं तो हम सस्ते लेंगे कब? फिर तो सब महंगा ही मिलेगा, राइट। तो जो इन्वेस्टर होते हैं लॉन्ग टर्म, वो ऐसी चीजों को एज अ अपॉर्चुनिटी यूज करते हैं, राइट। यूएस की जीडीपी परसों से देखे, सेम इसी प्रकार से जीडीपी और मार्केट दोनों बढ़िया बढ़ता है। एक समय ऐसा आया जब जीडीपी 10 साल में बढ़िया बढ़ गया, ऑलमोस्ट 3-4 टाइम्स, लेकिन बाजार बिल्कुल नहीं चला। ये वो टाइम था जब उनके इन्फ्लेशन हाई हो गए थे, इंटरेस्ट रेट हाई थे, तो बाजार बिल्कुल चला नहीं। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं बढ़े कंपनियों के।
उनके गवर्नर ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट को कम किया, इन्फ्लेशन को काबू में किया। तो क्या हुआ, कुछ सालों में वापस प्रॉफिट बढ़ने लगे। जीडीपी का तो प्रॉब्लम ही नहीं था उनको, जीडीपी तो बढ़ता जा रहा था, राइट। तो इससे क्या हुआ, बाजार को 5 गुना अगर प्रॉफिट बढ़ा, बाजार तो 10 गुना चल जाता है। बाजार ज्यादा वॉलेटाइल होता है, जीडीपी थोड़ा गिरेगा, बाजार बहुत गिरेगा। वैसे ही जीडीपी थोड़ा बढ़ेगा, प्रॉफिट उससे ज्यादा बढ़ेगा, बाजार उससे डबल छलांग लगाता है। सो मार्केट वो एंड की चीज है, वो नहीं लोहे का सलिया पकड़ के हम ऐसा ऐसा हिलाएंगे तो सबसे दूर वाली चीज सबसे ज्यादा हिलती है। तो सबसे दूर क्या है हमारी लाइन ऑफ थियरी में, मार्केट। दैट इज मोस्ट वॉलेटाइल, वो ज्यादा हिलेगा। और हम अगर मार्केट को देखेंगे तो आंखों के नंबर बढ़ जाएंगे क्योंकि बहुत वॉलेटाइल, राइट। तो हमें ध्यान किधर रखना है, हमें पता है ये जो मार्केट है ये प्रॉफिट से जुड़ा हुआ है, ये जो प्रॉफिट है ये जीडीपी से जुड़ा हुआ है। जीडीपी वॉच करे काम आसान, बराबर है। जीडीपी का गिरना एक मंदी का संकेत होता है। जनरली ये कहा जाता है कि 4 क्वार्टर कंटिन्यू जीडीपी आपकी डाउन होती है, इसे मंदी कहते हैं। बेयर मार्केट में बेयर इकोनॉमी आपकी हो जाती है, तो मंदी 4 क्वार्टर कंटिन्यू अगर आपकी इकोनॉमी नहीं बढ़ती है, राइट। अब ऐसा कब देखने को मिलता है, जब बिल्कुल डिमांड नहीं है। अभी कोरोना की वजह से ऐसा हुआ दोस्तों, कोविड रिलेटेड मंदी, राइट। पर वो एक चीज की वजह से आई, उसने एक धक्का दिया जीडीपी को और वापस रिकवरी भी आ गई। तो जब हम लोग रिकवरी को देख रहे थे, अभी से नहीं, Q2 पिछले साल से हम लोग, जब पहली बार जब कोविड आया तब बहुत से स्टूडेंट ने रिसर्च किया था, राइट। Q2 ने उन लोगों को कॉन्फिडेंस दिया कि वाह, हम लोग जितना गिरे Q2 में संभल गए। पिछले साल की मैं बात कर रहा हूं। तो Q2 में संभले तो उनको कॉन्फिडेंस आया, दे वर हैप्पी, वाह ये तो रिकवरी हो रही है। Q3 अगेन रिकवरी, Q4। अब जब तक आपकी इकोनॉमी बुरी नहीं होगी तब तक हम बाजार को क्यों बुरा सोचेंगे। लोग सोचते थे बाजार क्यों चल रहा है, जो लोग जीडीपी ट्रैक कर रहे थे उनको पता था जीडीपी वाज रिकवरिंग, बाजार उससे ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट। और दिस क्वार्टर अभी देखो शूटअप, तो ये शूटअप होना था, ये हमें पहले से पता रहना चाहिए। ये कब रहेगा, जब हम जीडीपी को ट्रैक करेंगे। तो जीडीपी को दोस्तों लाइटली मत लेना, ये जीडीपी ही है जो हमें मन की शांति दे सकता है। हाई वॉलेटाइल टाइम में हमें अपॉर्चुनिटी की गंध आ सकती है कभी भी, जब बाजार गिर रहा हो, लोग भाग रहे हो, अपॉर्चुनिटी है, लंबी है, कैसी है, ये हमें जीडीपी इंडिकेट कर सकता है, राइट। तो लास्ट वीक ये एक शुरुआत हुई है आप लोगों की, आपने जीडीपी ट्रैक किया। आई होप कुछ चीजें सीखने को मिली होगी, इससे कुछ डिस्कवरीज हुई होगी, वाह ये तो एक बढ़िया चीज है, वाह ये मेरे को नहीं पता था, अरे ये भी है, समथिंग, सम न्यू थिंग्स। मुझे उम्मीद है कुछ नई चीज की जानकारी होगी। आप लोगों ने मार्केट कैप और जीडीपी के रिलेशन को भी देखा, राइट। आप लोगों ने जीडीपी और पॉपुलेशन और उसके साथ जीडीपी पर कैपिटा को देखा, बराबर है। कैसे जीडीपी पर कैपिटा बढ़ता रहता है, कैसे जीडीपी के बढ़ने से, जब हमारा जीडीपी इतना 8-8% से बढ़ा और पॉपुलेशन खाली 1-1.5% से बढ़ा, तो बीच का स्प्रेड का फायदा आपको और मुझे हुआ, इंडिविजुअल लोगों की अर्निंग बढ़ी और इसी वजह से कितने ही लोग बीपीएल लाइन से बाहर आ गए। और आने वाले 10 साल में हम ये देखेंगे कि और बढ़िया इंप्रूवमेंट आएगा। गेट रेडी फॉर अमेजिंग इंडिया। आप लोगों ने जीडीपी की हिस्ट्री देखी कि क्या थी वो कहानी वर्षों पुरानी, आप लोगों ने सोर्सेस देखे कि अब मैं अपने आप रिसर्च करना चाहता हूं, मेरे को किसी के डेटा नहीं चाहिए, आईएमएफ बोलेगा उससे पहले मेरे को डेटा जानना है। वो कैसे प्रेडिक्ट करता है, कोई भी रिसर्च कंपनी कैसे कहती है इंडिया वुड बी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, आई वांट टू नो। लोग बातें करते तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनेगी, मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, लेट मी चेक इंडिया सही में बनेगा क्या, राइट।
मेरे को बहुत खुशी इस बात की कि ये डेटा हम तब से बना रहे जब से इंडिया टॉप 10 में नहीं था, और ये पूरा आंखों के सामने 10वें नंबर पे, 9 में, 8 में, 7 पे, 5 पे आया है। आई एम प्राउड ऑफ इट। और ऐसे ही ये तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे जाएगा दोस्तों। वी नीड टू ट्रैक इट रेगुलरली, ताकि हमें भरोसा रहे कहाँ प्रॉब्लम है, ये भी हमें ध्यान रहे। 2030 के एस्टिमेट, आप लोगों को ये 4 वीडियो आपके असाइनमेंट के थे। आई होप दिस असाइनमेंट वाज प्रैक्टिकल, और इससे कई चीज आपके सामने आई होगी। आपने सोर्सेज देखे, आपने कंट्रीज को अरेंज करना सीखा, आपने सारी कंट्री देखो। अभी हमने 50 कंट्री ली थी, अब अंदाजा लगाओ 200 कंट्री ले तो क्या होगा, बराबर। जितने, अगर पूरा वर्ल्ड का डेटा हम लोग चेक करेंगे, अच्छे इंडिकेटर हमें मिलेंगे। आपने कंट्रीज का प्रॉपरली अरेंज किया, उनका ग्रोथ जाना, और वो ग्रोथ के बेस पे भविष्य प्रेडिक्ट करने का प्रयास किया। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कुछ रिस्क भी है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो पहले पास्ट में हुआ वही भविष्य में होगा, ऐसा नहीं है, राइट। कुछ इंडिकेटर होते हैं जो इंडिकेटर की वजह से और बढ़िया ग्रोथ मिलता है। ये वो इंडिकेटर है जिससे ग्रोथ और अच्छा आता है। तो जब आईएमएफ प्रेडिक्ट करती है कि विच कंट्री वुड बी ग्रोइंग इन नेक्स्ट 10-15 इयर्स, तो वो इंडिकेटर भी देखते हैं। कोई मुझे बता सकता है 2-3 इंडिकेटर, एक कौन सा इंडिकेटर हमें देखना चाहिए रेगुलरली ताकि ट्रैक कर सके हम? यस प्लीज। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन। देखो, इन्फ्लेशन जीडीपी के बाद की चीज है, जीडीपी के बाद की चीज कि जीडीपी बढ़ा, पिक्चर बढ़िया है, पर विलन कौन आ सकता है हमारी जिंदगी में? एक इन्फ्लेशन आ सकता है कि शॉर्ट टर्म दाम बढ़ गए, अब 6 महीना 12 महीना तो ये घटेंगे नहीं। 6-12 एम्प्लॉयमेंट डेटा सर, कौन सा डेटा? एम्प्लॉयमेंट डेटा। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। किसने बताया? महेश शर्मा जी। महेश शर्मा जी के लिए ताली हो जाए, महेश भाई के लिए ताली हो जाए पहले। वंडरफुल, वंडरफुल महेश भाई। देखो, एम्प्लॉयमेंट डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसलिए हम अलग अलग जगह से एम्प्लॉयमेंट डेटा देखते हैं, है ना। आपको उसका इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि एम्प्लॉयमेंट कैसा रहा। फर्ज करो हम कहते हैं पूरी दुनिया को कि भाई हम यंगेस्ट इकोनॉमी, पर अगर लोगों को स्किल नहीं है और वो धंधा नहीं कर पाए, वो खुद एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाए, या हम उनके लिए नौकरियां खड़ी नहीं कर पाए, बड़ी कंपनियां बड़ी नहीं बनी और वो जॉब जनरेट नहीं कर पाए, छोटी कंपनियों की संख्या बढ़ी नहीं जिससे और एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ पाया, तो एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ने से एक नुकसान बड़ा होता है कि नहीं? तो महेश भाई ने बहुत बढ़िया कहा है, एम्प्लॉयमेंट के डेटा देखने से आप ट्रैक कर सकते हो, यस जीडीपी बढ़ने वाला है अगर एम्प्लॉयमेंट प्रॉपर चल रहा है, राइट। जैसे या क्या बताया मैडम आपने? न्यू कंपनीज एब्सोल्युटली मैडम। सिर्फ स्टार्टअप पे कितना जोर दिया जा रहा है, हम लोग देखेंगे अलग अलग स्कीम्स आती है, एसएमई पे फोकस है। क्यों? कुछ प्रायोरिटी सेक्टर होते हैं कि नहीं ये सेक्टर को लोन देनी पड़ेगी, भले रिस्क है वहां पे। तो न्यू कंपनीज आर एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। कितने नए रजिस्ट्रेशन हुए कंपनी के, एम्प्लॉयबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। आरबीआई पॉलिसी, महेश शर्मा, एब्सोल्युटली। हाँ जी। देखो, आरबीआई पॉलिसी इंडिकेटर नहीं, पर आरबीआई पॉलिसी एक धनुष है जो चलेगा और बहुत से इंडिकेटर लेके आएगा, बराबर ना। तो आरबीआई पॉलिसी एक इवेंट है, सही बात है ना महेश भाई? देखो, एम्प्लॉयमेंट इवेंट नहीं है, दैट इज अ डेटा। आरबीआई पॉलिसी एक इवेंट है, और वो आरबीआई की पॉलिसी में अगर ग्रोथ रिलेटेड हमें इंडिकेशंस मिलते हैं। पॉपुलेशन डेटा, कौन सा? पॉपुलेशन। देखो, हम सब प्रकार से मान लो अच्छे जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट अच्छी जनरेट कर पा रहे हैं। अभी महेश भाई ने बोला आरबीआई भी अच्छे कदम ले रही है, लेकिन पॉपुलेशन अगर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है तो वो इंडिकेटर अच्छा नहीं है फिर, क्योंकि वो जीडीपी पर कैपिटा वापस बढ़ जाएगा, राइट। तो वो भी कंट्रोल में होना चाहिए, राइट। अभी तक 1.5% से इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ता था, आने वाले समय में ये लगता है कि 1% से बढ़ेगा। तो इससे क्या होता है? और जीडीपी पर कैपिटा बढ़ेगा हमारा, राइट।
तो ये सारी चीजें है, और कुछ चीज है क्या इसके अलावा कुछ मिस किया हमने? सर Yes. ग्लोबली कैसा एनवायरनमेंट चल रहा है, मतलब? एब्सोल्युटली भरत भाई, देखो 5 साल से इंडिया ग्लोबल में इवेंट्स। जीडीपी अफेक्टेड है। 5 ईयर से 2017 से हमने इंडिया में मंदी देखी, पर ये इंडिया की मंदी नहीं है। वर्ल्ड जो 5% से बढ़ रहा था, देखो आपके डेटा में आपने बनाया है, राइट? मैं भी आपके डेटा ओपन करूंगा, आप ही के डेटा में आपने लिखा कि 5 साल में दुनिया में मंदी है। तो इंडिया भी तो वर्ल्ड से अफेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, तो इंडिया भी अफेक्टेड था। सो एब्सोल्युटली राइट, दुनिया देखनी चाहिए। लेकिन देखो मैं वापस मेरा प्रश्न दोहराता हूं, मैंने कहा कौन सी चीज हमें देखनी है जिससे हमें पता चले कि इंडिया का हम अनुमान तो लगा रहे ग्रोथ बढ़िया रहेगा, पर यस बढ़िया है, ये ना इंपोर्ट हुआ एक्सपोर्ट, तो बढ़िया नहीं रहेगा। Number of people इंपोर्ट paying taxes. Number of इंपोर्ट people एक्सपोर्ट, paying taxes. ओके, एक तो देखो मैंने सुना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, राइट? और दूसरा मैडम क्या कह रहे हो आप? The number Import of people paying taxes. Increase in number of people who are paying taxes. एब्सोल्युटली राइट मैडम, देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड नंबर ऑफ पीपल पेइंग टैक्सेस, राइट? इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है कि एक्सपोर्ट करना है? एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। देखो चाइना और इंडिया ये दोनों एक ही जितना एक्सपोर्ट करता था, चाइना कुछ भी नहीं था, पर वो 20 साल पहले उन्होंने कुछ प्लान किए, और आज देखो आप नाम लो प्रोडक्ट का, दुनिया भर को 50% वो अकेला देते। क्या उन्होंने पूरा जमाया? कि सारी खूबी हमारे पास है, वैसे ही सारी खूबी चाइना के पास थी, क्या नहीं था? सो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जस्ट अ मिनट, थोड़ा डिस्टरबेंस है, सबको मैंने म्यूट कर दिया है। तो इसमें को-होस्ट बना दो ना। हाँ चिंतन भाई, और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें जो भी प्रश्न का जवाब देने में, फिर हम बातचीत भी करेंगे, राइट? 1 मिनट है चिंतन भाई, लेट मी चेक, ओके या ओके। तो अभी हमने बात की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, तो हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनना है। हम सबको, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा प्रोड्यूस करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें बाहर भी बेच सके, ये हमारे कंट्री के लिए अच्छा है। और हो सके उतना बाहर की चीजों को ना इस्तेमाल करें। जितना हम इंपोर्ट करते हैं वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। तो एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़े, इंपोर्ट कम हो, राइट? दूसरा एक और चीज भी बताई थी मैडम, आपने क्या बोला था? मैं भूल गया वो पॉइंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बाद। Number of people who are paying taxes. करेक्ट मैडम, ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स भरे। देखो ये डेटा भी हमें दिए जाते हैं कि कितने लोगों ने पिछले साल टैक्स भरे, उसके मुकाबले ये साल कितनों ने टैक्स भरा। देखो जीएसटी ने क्या किया, जीएसटी के कारण अनऑर्गेनाइज मार्केट ऑर्गेनाइज हो गया, राइट? तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के ट्रांजेक्शन हुए। तो ये क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, राइट? अब टैक्स क्या है? टैक्स एक ऐसी चीज है जो पैसा डेवलपमेंट में काम लगेगा इंडिया को। अब कम लोग टैक्स भरेंगे तो उसकी इफेक्ट नेगेटिव रहेगी हमारी कंट्री के लिए, राइट? तो ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो। अब हमारा कंट्री देखो, वैसे देखा जाए, हम बहुत बार कहते हैं इंडिया में कोई टैक्स ही नहीं भरता है। अरे इंडिया की इनकम भी तो वैसी थी, हम लो इनकम कंट्री है। लो इनकम कंट्री दूसरी भी जो है वहां पे भी ऐसे ही हाल है। अब देखो जैसे जैसे टैक्स, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है आप लोगों की, जैसे जैसे जीडीपी पर कैपिटा बढ़ रहा है, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भरो, लोग भरने ही वाले हैं। और ये डेटा हम देखेंगे कैसे हर साल टैक्स भरने वाले लोगों की संख्या अनबिलीवेबल इंडिया में इंक्रीज होगी, राइट? सो यस, दिस इज अ इंडिकेटर। कुछ और मिस कर रहे हैं हम लोग? एनी इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे देखना चाहिए और ये देख के मेरे को पता चलेगा यस जीएसटी कलेक्शन, जीएसटी कलेक्शन, Education. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। दीपक भाई ने जो बताया, सबसे पहली चीज जीएसटी। देखो कितना सिंपल डेटा है, जीएसटी के डेटा देखने चाहिए। लास्ट 3 क्वार्टर से जो जीएसटी के डेटा आए, कैसे आए? ह्यूज ग्रोथ। तो जीएसटी मतलब डायरेक्ट आपको एडवांस में पता चल जाना चाहिए जीडीपी जबरदस्त आने वाला है, क्योंकि जीएसटी का मतलब टैक्सेशन, सीधा जो टैक्स लोग भर रहे कंपनी बिजनेस पे,
राइट। तो जीएसटी सीधा इंडिकेटर है। जीएसटी का बढ़ना मतलब आपका जीडीपी का बढ़ना, ये डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है। उसके बाद आपने एजुकेशन की बात कही। 100% अनएजुकेटेड कंट्री आगे नहीं बढ़ सकता है। एजुकेशन के डेटा भी जरूरी है। तो ये सारी चीजों को मिला के प्रेडिक्शन होता है। आपने पास डेटा लिए, प्रेडिक्ट किया, पर उसमें ये सब इंडिकेटर होंगे। अगर हम एजुकेशन प्रॉपर नहीं दे पाए कंट्री में, हम अगर स्किल बिल्डिंग नहीं कर पाए, हमें स्किल बिल्ड करने पे फोकस करना है, हमें हेल्थ पे फोकस करना है, हेल्दी नेशन हाई प्रोडक्टिव रहता है। तो ये सारे इंडिकेटर, इन इंडिकेटरों पे जो जो कंट्री आगे बढ़ेगी, ये जीडीपी को बूम करता है। अब ये सब इंडिकेटर की बात पता है किसने कही थी? ये कोई इकोनॉमिस्ट ने नहीं कही है कि कोई यूएस का फेमस इकोनॉमिस्ट ने आए, उन्होंने बताया ये देखने का। दोस्तों, इकोनॉमी का जो बर्थ है वही हम लोग जानते हैं कि कहां से हुआ था, राइट। ना यूएस ना यूके, ये तो इंडिया से आया है, राइट। वो जमाने में जब इकोनॉमी नहीं जानते थे, उस समय अर्थशास्त्र आपके चाणक्य जी ने किताब लिखी थी, और वो सब बातें उसमें भी थी कि ये चीजों पे कंट्री को ध्यान रखना पड़ेगा, सिक्योरिटी पे ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके बाद इकोनॉमी की कई किताबें आई, यूएस में कुछ आए जिन्होंने इकोनॉमी को ऑर्गेनाइज किया, और आज हम उनकी इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। पर इंडिया ये सब चीजें बरसों से जानता है, और वी आर मूविंग टुवर्ड दैट स्टेप, राइट। चलो, आप लोगों का डेटा देखें हम लोग। कौन प्रेजेंट करना चाहेगा, बताओ मेरे को। चलो, आप लोगों ने जो बनाया, प्लीज राइट डाउन इन योर चैट बॉक्स। हम पहले दो जो नाम आते हैं, पहले आप लोगों से प्रेजेंट कराते हैं कि आपने क्या जीडीपी डेटा बनाया। राजेंद्र गांधी, यस राजेंद्र भाई। ओके, लेट मी गो टू योर स्प्रेडशीट। किधर है? ओके, या कहिए राजेंद्र जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। और व्हेन यू आर वर्किंग ऑन दिस जीडीपी डेटा, आपको क्या जानकारी मिली जो काम लग सकती है आने वाले समय में? यस प्लीज। Okay. So while working, I think whatever the exercise, I did something like more on this side. If you wish, I can share my screen so I can just utilize that. Okay, where I should go? I can share my screen. Okay, no problem. Just a minute. I have stopped sharing, and now let me allow you. Okay, so now you can share your screen. Okay, just a minute. Let me. Okay, hope you are seeing my screen. We can see. Okay, so what I the same data as per exercise I have captured and put into the Excel sheet. Other than that, what I was trying to do, like from one year to another, what was the at the time of a recession in 2008, or maybe like what. So I was just using the CAGR between years also. Correct. Good. See here. So that then I can, if it is like I have seen, like for China it is at 29% in 2008, while the rest of the countries they just so. And so that like in like at the time of a recession, like I think it was like most of the countries were in either negative or very low, like 2%, 3% or something. Right. Those kind. And overall GDP and other thing which I like from like we are like we have freeze this particular pen. So if you want to make like here and there, then we can see the headers at the same time. Right. And can you do one thing, Rajendra bhai? Yes. Just as you have already inserted the growth every year. Yes. Just can you put a chart of only, for example, here I can see world. So world growth from
this year to current year. Yeah. we can- Line chart. Okay. Now or Yeah, now. Right? It will just take 10-15 seconds only. yeah. I'm more used to with Excel, not with Okay. Yeah. Google Sheets. So I'm not having that. But see, many automations which we want to do would be available Yeah. in. Excel. Excel is easy. Okay. Column chart, line chart. Okay. And then range. I will do that. Yes. 20. Okay, Rajendra bhai. Okay, no Yes. problem. You can continue. I will do it just in few minutes. Okay. Okay, sure. Okay, Yeah, sure. you can continue Uh, your presentation. Yeah, so with this, I come to know that which country is producing more like manufacturing or output of the product and services. So I think that like, is there anything which I miss or something which you are looking for? And what are your prediction for coming 10-15 years? Yeah, that is, yeah, India is going to be third largest. 6 trillion. Okay, right. So as per your data, you think that India would be third largest and China would be overtaking US, right? But As per- it may not, because we are just considering the kind of static or Right. static growth, but it Right. may be a exponential, because once you put it once you have like the starting of the upcoming years, which I have seen in China, then it is going to be like it is like right now we are considering only like 8% Correct. as an error, but it may go up to 10 or 11 also. Yes, yes. It is expected that India would be mirroring to China in the terms of Yes. growth, right? Now, the same Yes. growth we are going to see here. But see, if we are conservative also, then also we can expect Yes, yeah. the data which we have written. Yeah, so right? so this data is moderate data, not aggressive Yeah. one. So if it is, Moderate if you data, go for correct. if you go for aggressive one, then it may go up to like 10 trillion or something, Correct. or even more. So see, we have not considered here benefits of demography, right? Like Yeah, China, yeah, correct. along with US, is not a young economy as they were 20 years back, right? So Correct, yeah. that is the reason their growth is expected. Like IMF predicts that their growth would be lesser than India. It should be around 6%. Yeah, and once we start this, then a lot of things which we are importing from other country, we might manufacture here. So that Right. will impact on the low import and more export. So Correct, that correct. will also. So this is what Make in India and Made in India is going for, right? Atmanirbhar Bharat. Yes. Okay. So thank you very much, and very good report created. Let me again come back to the master presentation of all of you. Okay. So apart from Rajendra bhai, anybody want to present their own? Bankim Chandra. Bankim Chandra. Yeah. Yes, Bankim bhai. Let me open your spreadsheet. Okay. Good evening, sir. Okay. Yes, please. बंकिम भाई, आपको क्या एडिशनल जानकारी मिली, कुछ अमेजिंग चीजें जो जानने को मिली, और आप क्या विश्लेषण पे आए?
राइट, इसकी माहिती दीजिए बंकिम भाई। बिल्कुल, ये पूरा जो स्टडी किया उसका जो जूस निकल के आता है उसमें हाँ। हम शॉर्ट में बात करें तो आप स्क्रॉल डाउन कीजिए ओके तो नीचे मैंने फॉर्मेटिंग किया हुआ है 2 टेबल बना के। ओके, यहाँ पे उससे भी यस 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 Right. दैट्स, ये पूरा अपने जूस निकल के देख रहा है कि 2030 जो आपने असाइनमेंट दिया था राइट, तो उसी के अंदर हमारा इंडिया 3rd नंबर पे आ गया बराबर। और उसके बाद 2035 का भी इक्विवेलेंट, तो इंडिया अपना जो पोजीशन है वो मेंटेन रखेगा। राइट, और जो 30 में ही जापान और जर्मनी को क्रॉस कर लिया था तो वो मेंटेन रहेगा जर्मन, लेकिन यहाँ पे ये जो यूनाइटेड किंगडम है वो और नीचे जाएगा और कोरिया ऊपर आ रहा है। बराबर है। राइट, तो इंडिया का जो पोजीशन है वो अब समझो 3rd पे तो कंफर्म, जैसे स्टैटिस्टिकल डेटा है उससे 3rd पे तो आ गए हम। बराबर है। अब एक चीज का सर कंफ्यूजन था, जो ये जो आपने जो लेसन दिया था उसके अलावा उसके ऊपर का मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि ये तो जीडीपी की जो क्वांटिटी है, जीडीपी है, वो तो अपनी बढ़ रही है, लेकिन आपने लास्ट मीटिंग में जैसे बताया था कि जीडीपी पर कैपिटा उसमें हम बहुत ही पीछे हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर सर जीडीपी बढ़ती जाए और जीडीपी का कैपिटा नहीं बढ़े तो उसका जो एक कंक्लूजन आता है कि पर्टिकुलर कोई पॉपुलेशन का जो पॉकेट है उसके पास ही ज्यादा वही ज्यादा रिच बने और बाकी का जो पॉपुलेशन का जो पॉकेट बचा तो उसका इतना ग्रोथ नहीं बने। तो वो चीज मेरे को एक कंफ्यूजन में रही है कि जीडीपी कंट्री का तो जीडीपी बढ़ रहा है। बराबर। अब देखो बिपिन भाई, बंकिम भाई, जीडीपी आपकी कंट्री का बढ़ रहा है और ऐसा हो सकता है जीडीपी पर कैपिटा ना बढ़े, ये एक ही केस में हो सकता है अगर जीडीपी से ज्यादा तेजी से पॉपुलेशन बढ़े। अब क्या हमारा पॉपुलेशन 8% से बढ़ रहा है? जी नहीं, 1.5 का है। हाँ, तो जब तक हमारा जीडीपी 1.5% के ऊपर है तो जीडीपी पर कैपिटा तो तेजी से ही बढ़ना है, बराबर ना। अब इसके ऊपर महंगाई भी 4-5% से बढ़ती है ना, चीजों के दाम बढ़ते रहते हैं, राइट। तो जीडीपी पर कैपिटा हमारा ऑलमोस्ट पिछले अगर हम कुछ 5-6 साल भी देखे तो भी हमारा 5 to 6% से तो बढ़ा है। मंदी में कह रहा हूं, जब जीडीपी हमारी कम बढ़ी तो भी 5-6% से जीडीपी पर कैपिटा बढ़ा। क्यों? क्योंकि स्प्रेड हमको मिल रहा है। ये नहीं होता है कि जीडीपी बढ़े और जीडीपी पर कैपिटा घटे, ऐसा नहीं हो सकता है। जीडीपी बढ़े मतलब ये जीडीपी पर कैपिटा के लिए पॉजिटिव है। तो सर जी जीडीपी पर कैपिटा वो डायरेक्ट पर्टिकुलर पर्सन को इफेक्ट करता है। बराबर है। तो मुझे समझो कि जैसे आपने जीडीपी के ऊपर ये पूरा लर्निंग दिया, वैसे जीडीपी पे कैपिटा के ऊपर जो पूरा डेटा के साथ लर्निंग करना चाहे तो हो सकता है? नहीं करने का हो, क्योंकि देखो वो सब जीडीपी पे डिपेंड है। ओके, पर जीडीपी मेन डेटा है, मास्टर डेटा क्या हुआ? जीडीपी। बिल्कुल। अब सोचो जीडीपी नहीं बढ़ता है तो बाकी की सब चीजें कोई काम की नहीं है, जीडीपी पर कैपिटा बढ़ ही नहीं सकता है, तो वो ढूंढने का जरूर नहीं है। ओके, राइट, आपने जीडीपी का कैलकुलेशन किया मतलब जीडीपी कैपिटा ऑटोमेटिकली आ गया। ओके, बराबर। ओके, थैंक यू। ये देखा गया है, ऐसा Yes, sir. देखा जाता है। जस्ट एक मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करता हूँ कि जब भी कंट्री गरीब होती है, गरीब कंट्रीज, तब हमारा चार्ट कुछ ऐसा होता है, जो इंडिया में भी था, चाइना में भी ऐसा ही था, और अभी भी जो एकदम लो एजुकेटेड कंट्रीज है वहां पे ऐसा ही है। ये जो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन होती है वो नीचे होती है, गरीब लोगों की। मतलब बहुत लोग होते हैं जिनके पास पैसा ही नहीं होता है, कुछ लोग इसमें मिडिल क्लास में होते हैं और बहुत ही कम लोग यहाँ पे हायर क्लास में होते हैं। तो ये ट्रायंगल पॉपुलेशन उसको बोलते हैं, राइट। ओके। अब जैसे धीमे धीमे इकोनॉमी बढ़ती है, ये जो नीचे का ये जो गैप है ट्रायंगल वाली, ये निकल जाती है।
कैसा हो जाता है, ये पॉपुलेशन जो यहाँ पे थी वो कम हो गई और वो अपने आप को एडजस्ट करती है। वो डायरेक्टली हायर क्लास में एडजस्ट नहीं करेगी, पर बिलो पॉवर्टी लाइन से वो जंप करके किधर जाएंगे, या लोअर क्लास में, लोअर मिडिल क्लास में अपर जाएंगे, मिडिल हो क्लास, सकता है हाँ। मिडिल क्लास में जाए, जितनी lower जिसकी middle. जिसका जो एजुकेशन लेगा, जितनी अपॉर्चुनिटीज वो फायदा उठाएगा, राइट, उतना वो आगे बढ़ेगा। तो इकोनॉमी कुछ ऐसी हो जाती है कि एकदम नीचे के लेवल पे कम लोग होते हैं एकदम, और बीच में और ऊपर यहाँ पॉपुलेशन अच्छी होती है। तो इंडिया जो है वो कुछ इस प्रकार से अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है। Convert ये कर चीज रहा है। चाइना में हुई, तो चाइना में अभी बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे से हम निकल गए 5% ओनली। तो कितना जबरदस्त काम किया। यहाँ पे 50% थे, 50% में सब 45% पब्लिक अपग्रेड हो गई, राइट। तो वहां पे 50% लोग से ज्यादा गरीब थे, आज 50% लोग अमीर है, मतलब पैसे वाले हैं। इसीलिए तो एवरेज चाइनीज एवरेज इंडियन से 5 गुना कंज्यूम करता है। वो हमसे 4 गुना सीमेंट ज्यादा लेते हैं, 5 गुना कपड़े ज्यादा लेते हैं, हर चीज हमसे ज्यादा। कैसे? क्योंकि Consumption पॉपुलेशन power में ये बढ़- डिफरेंस आया। कंजम्पशन पावर बढ़ गया। हाँ, तो यही चीज हम यहाँ देखेंगे। तो ओके, ऐसा नहीं है कि बहुत लोग गरीब, ये सब खाली नेगेटिव स्टोरीज में होता है। ओके। रियल में जो कंट्रीज डेवलप होती है वहां पे संख्या पैसे वाले लोगों की बढ़ती है। दूसरा दूसरा क्वेरी है सर, क्या? कि जैसे आप, हाँ, हमने ये जो स्टडी में टॉप 50 इंडिविजुअल कंट्री लिए, बराबर तो उसमें जैसे कि यूरोपियन यूनियन है, एक बड़ा यूनियन हो जाता है। बराबर है। तो यूरोपियन यूनियन को ज्वाइंटली काउंटिंग में नहीं लिया, उसकी कोई इंडिविजुअल कोई पर्टिकुलर वजह, या रसिया हम खाली कंट्री को ले रहे थे इसलिए उसको नहीं लिया। आप लेना चाहो तो ले सकते हो, ओके, बराबर ना। ओके। तो आपको थोड़ी आइडिया भी रह सकती, चलो यूरोपियन यूनियन क्या कर रहा है, बराबर ना। ओके। दूसरी चीज थी कि हम्म, ये पूरा स्टडी मैंने किया सर, उसके हाँ। अंदर आप अभी स्क्रॉल डाउन किया, आप वो स्क्रॉल अप करेंगे तो देखेंगे कि इजिप्ट का जो है, इजिप्ट का, हाँ हाँ, तो वो ओके, पोस्ट कोविड उसका राइजिंग 19.8 आया। बराबर। वो समझ में नहीं आया मुझे। पोस्ट कोविड, हाँ, पोस्ट कोविड। बराबर। आप वो थोड़ा ऊपर जाके डेटा देखेंगे तो मैंने वो फॉर्मेटिंग किया हुआ है। एक मिनट, आप राइट साइड जाएंगे ऊपर स्क्रॉल अप करके, अच्छा। CAGR वाला जो मैंने, ये राइट साइड एंड पे किया है, उसमें आप देखेंगे तो इजिप्ट का कुछ अजीबोगरीब आया, सबका माइनस है, उसका 19.8 आ गया। इधर एस्टिमेट ऑफ ये है ना लेटेस्ट, राइट, हाँ। ओके। अब देखो चाइना का भी पॉजिटिव है 3%, लेकिन ये क्या है, ये पॉजिटिव नहीं है एक्चुअली। चाइना एडवांस में था, सबसे पहले चाइना में आया था। तो उनकी 2019 की भी जीडीपी में इफेक्ट आ गई थी उसकी, राइट। और 2020 में वो रिकवर सबसे पहले हुआ, बराबर है। तो वो हमसे 2 क्वार्टर आगे चल रहा है कोरोना में। स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, तो ऐसी कई कंट्रियां हैं जो आप जो कह रहे हो वैसे, आयरलैंड, इजराइल। ये रहा 19.8, डार्क ग्रीन जा रहा है ऊपर। ओके ओके, राइट, बराबर है। तो ग्रोथ है मतलब, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, ना, देखो ग्रोथ ऐसे देखा जाए तो मतलब उसका कहाँ पे जो ज्यादा अफेक्ट आती है पता है, उसका इकोनॉमी में। सर उसका अपने पास्ट देखे, 1917 1999 टू 2030 ईयर का, 20 ईयर का, 10 ईयर का स्पान का जो स्टडी Right. किया, उसकी बराबर। कंपैरिजन में सिर्फ और सिर्फ 1 साल पोस्ट कोविड, तो उसके बराबर। अंदर उसका रिजल्ट ही देखो, आप पैरेलल देखिए, तो Right. ये लाइट ग्रीन है, ये उससे लाइट पर ग्रीन है, ये वो कोई light- काम का नहीं है। हाँ, वो तो क्या ये कभी, विपिन भाई, वो कोई काम की चीज नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म भी ग्रोथ अच्छा चाहिए। ये तो अभी इस बार बड़े हैं, कभी कभी हाँ, कुछ हाँ। अपॉर्चुनिटीज मिलती है कुछ कंट्रीज को, हाँ, तो ये जो पूरी दुनिया सब- बैन होने की वजह से। तो ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जिसपे हमें बातचीत भी करनी चाहिए, टाइम बिगाड़ना चाहिए। ओके, ओके, नॉर्मल चीज है ये तो, ओके। बराबर ना, राइट। देखो होगा क्या,
अब देखना है आगे। Yes. हमने यहाँ पे 1920 हमने क्या किया था, पोस्ट कोविड और प्री कोविड की दो दुनिया बना दी। 2019 से पहले प्री कोविड, 2020 से पोस्ट कोविड। Yes, देखो yes, जैसा आपने देखा यहाँ पे इंडिया का जीडीपी 8.6% डाउन, बिल्कुल। राइट। अब हमने क्यों ऐसा किया, क्योंकि आप डायरेक्टली अगर 2020 तक के डेटा लेते तो आपका जीडीपी बहुत डाउन आता। Yes. अब वो उसको- गलत डेटा है, क्योंकि ये तो कोरोना की वजह से है, वो तो दिस yes, इज नॉट रियल जीडीपी। yes, 2020 का तो हमने एज ए इवेंट काउंट कर ही लिया है। फास्ट ग्रोथ में आपने काउंट नहीं किया है। 10 साल 15 साल में आपने वो 2020 को तो हटा दिया ना। हाँ बिल्कुल, हाँ, 2019 वो का इसीलिए ही है। हटाया, हम्म, क्योंकि ये एक साल है जब इतना बड़ा हम्म, फॉल आया है, ये रेगुलर नहीं है। अब देखो ये -8% का फॉल, हम्म, अभी ये मैं क्वेश्चन सारे लोगों से पूछ रहा हूँ, राइट, एवरीबॉडी। कल Q1 के डेटा आए, Q1 मतलब 3 महीना खाली स्टार्टिंग की, बिल्कुल। राइट। Q1 का जो जीडीपी आपका 20% प्लस आया, बिल्कुल। तो अब इससे आपको क्या उम्मीद रखनी चाहिए 2021 में? क्या हमारा नेगेटिव ग्रोथ रहेगा जैसा 8.5% था वैसा? ना What ना, do you बिल्कुल think? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं रहेगा, हाँ, इट विल इंक्रीज। तो इंक्रीज होने वाला है। अब कितना इंक्रीज रहेगा? देखो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जस्ट यहाँ पे लेट मी राइट डाउन हियर इन बंकिम भाई's एक्सरसाइज। Q1 पिछले साल -24% का जीडीपी आया, डाउन था। तो लोग Yes. घबरा गए यहाँ पे, राइट। हमें भी डर था, हमको नहीं पता था रिकवरी कितनी फास्ट आएगी, हम नहीं जानते थे कब दुकानें खुलेगी, सो अंधेरा था, पता नहीं क्या होगा। Q2 जस्ट अ मिनट, Q2 इंप्रूवमेंट आए, ये -24 से कितना आया था, -17 -15 जैसा कुछ। Q3 और इंप्रूवमेंट, और Q4 आते आते ये जो डैमेज था ये कितना बचा? सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। अरे नहीं दिख रहा है, जस्ट अ मिनट। ओके अभी दिख रहा है, यस अभी दिख रहा है ना? हाँ दिख सर, रहा है हाँ सर। सर। ओके ओके, अच्छा आपने बता दिया, थैंक यू। देखो Q1 -24, Q2 -15, Q3 और इंप्रूवमेंट आया, और अब तक Q4 आते आते, मतलब एनुअल जो हम फाइनेंशियल बोलते हैं, आते आते हमने खाली -8% का डैमेज देखा। तो ये इंप्रूवमेंट था, ये इंप्रूवमेंट का इफेक्ट हमें बाजार में आया, राइट। अब अभी वापस हम Q1 में है, Q1 में +20, मतलब अभी ये डैमेज नहीं बचा जो ये हम डैमेज देख रहे थे, राइट। Q2 में +20 से हो सकता है, Q2 की जब डेटा आए, Q2 मतलब 6 महीना बोलते हैं इसको, H1 6 महीने बीत गए, तो हो सकता है ये 15% का इंप्रूवमेंट रहे, राइट। फिर Q3 आएगा जिसे हम 9 मंथ कहते हैं, और एन्युअल मतलब Q4, ये आते आते आपका जीडीपी करीबन 10% जितना ग्रोथ दिखाएगा। तो ये डेटाबेस के हिसाब से हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 2022, देखो अभी आप लोगों के पास 2020 के डेटा है, आप लोगों के पास 2021 में क्या होगा नहीं है, बट यू कैन प्रेडिक्ट इंडिया में क्या होगा, अपना जीडीपी कितना होगा। अगर जीडीपी 10% का ग्रोथ करता है, जस्ट एज्यूम, तो क्या लाइफ टाइम हाई लगेगा? क्या कहते हो आप लोग जीडीपी में? बिल्कुल लगेगा लगेगा सर। पक्का एकदम? बिल्कुल सर, -8 भी इंक्रीमेंट ही है, -8। हाँ -24 टू -8 तक आए तो वो इम्प्रूवमेंट है, और -8 टू +24 तक गए, राइट, तो 24 से बाद में एवरेज 10 आएगा, तो वो तो पीयर कंट्री की कंपैरिजन में तो अपना काफी अच्छा ही रहेगा, राइट। लेकिन हमें एक और चीज चाहिए, इंप्रूवमेंट तो है, हमें लाइफ टाइम हाई जीडीपी चाहिए 2021 में। क्या लाइफ टाइम हाई जीडीपी आएगी? एक मिनट, अपना पास्ट का कितना है? -9, और ये था आपका 2020 का जीडीपी इज इक्वल टू 100% आएगी एफपी। सर। बोलो कितना प्रेडिक्ट करूं मैं?
कितना उम्मीद कर रहे हो? 10% करो, 10% सर। 10% एक साल 12 से 15%। 0 कितना आएगा? अगर 10% से ग्रोथ करता है तो हम क्या लगाएंगे इस बार? लाइफ टाइम हाई जीडीपी, राइट? पर अगर हमारा ग्रोथ 8% से आया, 8%, तो क्या होगा? 2.8 ट्रिलियन। अभी कितना है? 2.6 ट्रिलियन। तो भी तो लाइफ हम टाइम क्या- हाई। या मतलब हम 8 से लेके 12% तक की रेंज में भी आएंगे, जीडीपी लाइफ टाइम हाई आना है, बराबर है? तो पूरी उम्मीद कर सकते हैं हम कि यस 2021 में हम लाइफ टाइम हाई जीडीपी देखने वाले हैं। इसीलिए बाजार जाकर पहले से लाइफ टाइम हाई पे बैठ गया है। उसको एडवांस में पता है कि जीडीपी लाइफ टाइम हाई आएगा, और वो एक साल नहीं आएगा, कंटिन्यू आने वाले कुछ साल हम जीडीपी को बढ़ता हुआ देखेंगे, बराबर है? दिस इज व्हाट वी कैन एस्टिमेट, बराबर है? यस चलो अभी मैं क्या करता हूँ बंकिम भाई, लेट मी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। यहाँ पे मैं वापस और किसी के प्रेजेंटेशन में चलता हूँ। हमने 2 प्रेजेंटेशन देखे। अमित भाई, मैंने आपका प्रश्न देखा कि आपको एक क्वेरी है, राइट? चलो आपकी क्वेरी ले लेते पहले। यस, क्या क्वेरी है सर आपको? हाँ जी, हाँ जी। बताइए। सर मेरी क्वेरी तो ये है, आप अगर मेरा एक्सेल खोलेंगे जो मैंने अपलोड किया है असाइनमेंट। ओके जी, तो सर मैंने, आप देखिए इसमें सर, ऑल्दो आई वाज वेरी लेट ऑफ कंप्लीटिंग दिस असाइनमेंट सर, हाँ बट हाँ इसमें क्या है कि मैंने कुछ किया नहीं सर, मैंने सिंपली सिर्फ ये डेटा ही पेस्ट किया है। कारण उसका ये है सर कि आप देखिए ऊपर मैं इसमें 50 कंपनीज को निकाल नहीं सका सर। जैसे अच्छा। आपने वर्ल्ड डेटा डाउनलोड किया है ना सर, मैंने जब हम्म। डाउनलोड किया है तो ये अरूबा से शुरू हो रहा है, आपका वर्ल्ड हाँ। से शुरू हुआ है। अच्छा, नहीं मेरा भी अरूबा से शुरू हुआ, लेकिन देखो मेरे में वर्ल्ड क्यों दिखा रहा है, मैंने क्या किया पता है? देखो जी सब लोग ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेरी मेरे को लगता है दूसरे लोगों को भी थी, और आपके फोन हमारी टीम पे आए थे, राइट? यस सर, मेरी इंक्वायरी हुई थी, मेरे है ना? प्रसाद जी से बात हुई और उसने मुझे सॉल्यूशन दिया था। चलो अच्छा हो गया ये, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं पूरी ये जो कॉलम है कंट्री वाली, मैंने उसको सिलेक्ट किया, राइट? अब मैं 2020 का डेटा नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि उसमें कई जगह पे गैप है। मैं 2019 को सॉर्ट करता हूं Z2A। अब जस्ट सोचो, एक लॉजिक लगाओ कि अगर सारे डेटा को हम सॉर्ट करेंगे और सबसे ऊपर कौन सा डेटा आएगा? ऑब्वियस है वर्ल्ड का ही आएगा ना, क्योंकि वर्ल्ड यानी वर्ल्ड पूरी आएगा। दुनिया का टोटल है। तो देखो ये आ गया वर्ल्ड। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इन सबको डिलीट करता चला गया, राइट? अमित भाई क्लियर जी एकदम? जी, हाँ जी सर। तो इतना कर दीजिए देना आप, बराबर ना, तो हो जाएगा ये काम। सर ये तो क्लैरिफाइड हो गया। मैं एक सेकंड राइट, क्वेरी और इसमें मेरी बस बताइए। क्योंकि सर मैं काफी ट्राई कर रहा था ओके। फिल्टर अपनी तरफ से लगाने का, आपने बहुत ही इजीली फिल्टर कर दिया। हम्म। बट सर यदि मैं इसमें अपनी तरफ से जो फिल्टर लगाते हैं, पहले लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करते हैं, हाँ जी। तो वो मैं करने की कोशिश कर रहा था ऊपर फिल्टर हाँ, लगा के। तो सर अच्छा। हो तो रहा है, बट उसमें वो चीज नहीं हो पा रही थी जो मुझे चाहिए। तो बस एक क्वेरी है कि हाँ, अगर ऐसा करना होता तो क्या वो चीज भी पॉसिबल है या नहीं है? तो आप वैसे तो इससे जो कुछ करना चाहोगे वो सब कर पाओगे, बस खाली ये थोड़ा पता चल जाना चाहिए कैसे करना है, हाँ जी सर। बराबर ना? आप जी सर। इसको, जैसे मैंने देखा कुछ लोगों ने क्या गलती की थी पता है, मैं आपके सबके होमवर्क देख रहा था, कई लोगों ने यहाँ पे फिल्टर किया था 2019 में। उन्होंने क्या किया, सीधा यहीं पे यहाँ पे आके उन्होंने फिल्टर बटन दबाया, राइट? हाँ जी, हाँ जी। हुआ क्या, यहाँ किसी का यहाँ फिल्टर लगा हुआ है, किसी का इधर फिल्टर लगा हुआ है। अब देखो अगर यहाँ फिल्टर लगा, मैं इसको Z2A करूंगा, क्या होगा? नथिंग। तो ये काम की चीज नहीं हुई, फिर फिल्टर ही हमारा गलत जगह पे लग रहा है। हमें ईयर वाइज हमें डेटा देखना है, तो ये ईयर को पूरा सिलेक्ट करके मैं फिल्टर कर रहा हूँ, बराबर? तभी ये प्रॉपर होगा, बराबर? अमित भाई कोई बात नहीं, Yes, देखो ये तो शुरुआत है, अभी तो हम बहुत खेलने वाले हैं स्प्रेडशीट से, राइट? right, sir. सर जी, या ये Okay, thank you, ये sir. हमने डाउनलोड किया था ना, ये जो हाँ इंटरनेट से ये जो हाँ सीट, हाँ, तो बराबर। अरूबा से चालू हुआ, उसके बाद हम काफी नीचे गए, लेकिन ये हम्म। वर्ल्ड हाई इनकम ये सब
रो हमको देखने को मिली ही नहीं, इसलिए बराबर। हमको फोन करके रहो, ये एक मैजिक की तरह वो वर्ल्ड का डेटा बाद में मिल गया जब फिल्टर लगाया तो। तो अदरवाइज तो ऐसा हम ही लोग होता है, तो अदरवाइज जब रिसर्च करते हैं ना हाँ, तब क्या होता है कि एक छोटी सी गलती हो रही होती है, पर वो जब तक मिलती नहीं है तब तक हमको पता ही नहीं चलता है क्या पर करें। मैं लास्ट रो तक चला गया, मुझे मिला ही नहीं है वर्ल्ड का डेटा, अच्छा कम से अच्छा, कम लास्ट रो तक भी तो अवेलेबल होना चाहिए। राइट राइट राइट, कोई बात नहीं, चलो ऐसे करेंगे तो बहुत सी चीजें एक्सप्लोर कर पाएंगे हम लोग, राइट। ओके, तो चलो मैं अभी और आगे बढ़ता हूँ, एंड एनीवन एल्स वांट टू प्रेजेंट देयर डेटा, और कोई और बात अगर उनको कहनी है अपने डेटा में से कि पीयूष भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने ये चीज देखी, ऐसा कुछ भी आप लोगों को मिला हो? यस एनीबॉडी? I think one indicator we need to consider is like a stable government, stable or Okay. Independent government. That Right. will, so they can take a decision, even tough decision. राइट, तो राजेंद्र भाई ये तो बड़ा इंडिकेटर है, ये भी बड़ा इंडिकेटर है, क्योंकि स्टेबल Yeah. गवर्नमेंट ना हो तो फिर ये जीडीपी कहाँ से आएगी? अब ये पॉपुलेशन तो हमारी है और ये आने वाली है, यंग कंट्री है, जीडीपी तो आने वाली है, पर जितना फोकस्ड गवर्नमेंट हुई उतना तेज जीडीपी, बराबर ना? तो गवर्नमेंट तो है ही एक बड़ी चीज, राइट। सोनल मैडम, यू वांट टू प्रेजेंट? यस, लेट मी ओपन योर स्प्रेडशीट। ओके, यस, कहिए मैडम, क्या इंपॉर्टेंट जानकारी मिली? हाँ सर, यही मिली कि मतलब आई एम एबल टू ट्रैक डिफरेंट ईयर्स के डेटा एंड देन किस हिसाब से जीडीपी मूव कर रहा है एंड किस हिसाब से ग्रो कर रहा है। राइट, फर्स्टली 2020 का डेटा तो इम्पोर्टेंट ही नहीं है बिकॉज विच इज एन इमरजेंसी इन द कंट्री, तो वो करंट रिफ्लेक्ट ही नहीं करता है, तो दैट इज वाई हमने उसको कंसिडर ही नहीं किया बिकॉज दैट इज नॉट नॉर्मल ट्रेंड दैट हैपेंस। करेक्ट। एंड सर एक मुझे चीज पूछनी थी कि ये CAGR जस्ट सर एक बार ऊपर आइए ना। ओके, हाँ तो हाँ सर, ये जैसे ये पोस्ट कोविड का अगर आप देख रहे हो तो 9 नंबर रो का मेरा हाँ -100% आ रहा है, बट ये तो -100% इसलिए आ रहा है बिकॉज मेरे पास 2020 का जापान, शायद जापान ही है वो, उसका Right. डेटा करेक्ट। ठीक है। तो सर आपने जब ये किया ना तो आपका वो ब्लैंक आ रहा था, क्योंकि तो मैंने ये डिलीट कर दिया था मैडम, देखो ये भी डिलीट वो कर आपने दिया। डिलीट कर दिया था। ओके, हाँ, क्योंकि देखो ये -100% तो हकीकत नहीं रिफ्लेक्शन है। गलत है बिकॉज -100 या, हो ही नहीं सकता है। हाँ हाँ, ये क्या है, Actually, जापान का डेटा वैसे भी हर साल लेट आता है दूसरों से, गॉट इट तो अभी तक नहीं आया डेटा, ये अपडेट हो जाएगा 1-2 महीने में, right? ओके, तब आपने हम डिलीट अपडेट कर कर दिया। देंगे। नहीं आई Yeah. गॉट इट सर, नो Okay. yeah, actually, I have written formula to avoid that kind of. If it is a blank, then I'm saying that it should So be you can just zero or once something. check my homework. I hope everything is fine. I'm going on right track. Okay, absolutely मैडम, see main thing are logics पता चल जाने चाहिए। Exactly. हाँ, yeah. फिर क्या है, जो दूसरा प्लस माइनस है ना, कुछ फॉर्मूला में कुछ प्रॉब्लम हो गया, ये सब तो इम्प्रूव होता ही जाएगा, पर एक जो हम सोच लेके चल रहे हैं कि जीडीपी जानना है, जीडीपी पर कैपिटा जानना है, ये सारी चीजें लॉजिक्स पता चल जाने चाहिए, बराबर ना? Absolutely, yes. तो वंडरफुल होमवर्क। Thank you, sir. राजेंद्र भाई, आप कुछ ये फॉर्मूला में बता रहे थे, है ना, ये ब्लैंक हो तो क्या कह रहे थे आप? आप if you can go to my sheet, I can. जस्ट अ मिनट। ओके, It will come 0, 0. हियर, It is showing 100, so it might I have written in my local in that case. Okay. I think that is there. If the BJ11 equal to blank, then make it 0 or something. Something Okay. is. I think I have corrected at my. अच्छा, yeah, I can see your formula. Okay. Yeah. Right. So, but I think there is some issue in this, but I have corrected at my local Excel sheet. Yeah. Okay, yeah, no problem. But see, this is a normal thing. What will happen in 1 or 2 months? We are going to get data of Japan, so we will update it. This spreadsheet is your permanent spreadsheet, right? Yeah. So thank you very much for everyone for your homework. And Dharam bhai, yes, you have one question.
सर मेरी स्प्रेडशीट ओपन कीजिए। 1 मिनट। या कहिए धर्म जी। मैंने नीचे है ना 2050 तक का ले गया है। 2050 में ऐसा होता है कि वर्ल्ड की जीडीपी से चाइना की बढ़ जाती है। बराबर। ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं पता है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो ये नॉर्मल एक एरर है कि आप एक तरफ वर्ल्ड को कह रहे हो कि तुम तो बढ़ोगे ही नहीं, राइट? तो आपका वर्ल्ड का प्रेडिक्शन तो बिल्कुल एकदम खराब होगा। उसके सामने चाइना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो दोनों का डिफरेंस कम हो जाता है और एक समय पे आपका वर्ल्ड से चाइना का ज्यादा हो जाता है, जो एक एरर है। ऐसा हो ही नहीं सकता है, राइट? तो करना क्या होता है, ये जो आपकी जो कंट्रीज है उन सबका टोटल होके ही वर्ल्ड होना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड का खुद का कोई ग्रोथ नहीं है। वर्ल्ड का खुद का कोई ग्रोथ होता है क्या? नहीं है। नहीं। वो ये सब कंट्रीज से बना हुआ है। मगर हाँ, ऊपर जो फॉर्मूला में जाते हैं ना ऊपर, तो उसमें ऐसा दिखा दिया है वर्ल्ड दूसरे नंबर पे आ जाता है। हाँ, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए और होगा नहीं। Actually, you are ये यहाँ पे treating. आपके क्यों हो रहा है? आई थिंक सो वो परसेंटेज के हिसाब से वो गिनता है, इसलिए शायद। हाँ, No, actually, it should be sum of everything. And currently, we are considering one world is a one country, so that is wrong. या एब्सोल्युटली राइट। सी एक्चुअली क्या होना चाहिए, ये जो अभी आपने पूरी कंट्री नहीं ली है, अगर आपकी सारी कंट्री हो तो वर्ल्ड का ग्रोथ गिनना ही नहीं, वर्ल्ड ऑटोमेटिकली टोटल होना चाहिए नीचे, बराबर? और बहुत ही लॉन्ग टर्म जो प्रेडिक्शन होते हैं ना, लॉन्ग टर्म एक्सट्रीमली, जैसे 2050 एक एक्सट्रीमली दूर का डेटा है। अब इस केस में आप सोचो, यहाँ पे जो चाइना है वो एक, चाइना और यूएस ये एक बूढ़ी इकोनॉमी हो जाएगी। मतलब ज्यादातर लोग यहाँ पे रिटायर्ड लोग होंगे, जैसा आज यूरोपियन कंट्री में है, जैसा जापानीज कंट्री में है। ये जापान का क्यों नेगेटिव ग्रोथ है? क्योंकि वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन एजेड है, तो प्रोडक्टिविटी नहीं आती है, राइट? जिसकी वजह से जापान का ग्रोथ नेगेटिव आ रहा है। अब आपका एस्टिमेट जापान का कितना है? देखो इधर, जस्ट लेट मी चेक, 1 मिनट। जापान इधर है, राइट? देखो आपने कितना एस्टिमेट लिया है जापान का? 0.52 लॉन्ग टर्म। असल में IMF का जो प्रेडिक्शन है वो इससे भी खराब है, राइट? और यहाँ पे कुछ कंट्रीज होगी जिनके कम ग्रोथ होंगे पर उनके प्रेडिक्शन हाई होंगे, क्योंकि वो यंग है, तो दूसरे पैरामीटर भी इसमें ऐड होंगे, बराबर ना? तो ये एक आइडिया के लिए है। अब इसे हमें रेगुलरली अपडेट करता रहना चाहिए, जैसे जैसे हमारे इंडिकेटर अपडेट होते हैं, बराबर ना? राइट? जैसे देखो अभी जो घटना घटी चाइना, जैसे एक समय पे अभी राजेंद्र भाई ने पॉलिटिकल की बात कही कि पॉलिटिक्स क्या रोल प्ले करता है। मैं, आप लोग अगर जैकमा के वीडियो पुराने देखते होते, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और कई बार उनके प्रेजेंटेशंस थे, तो वो इसे पॉजिटिवली लेते थे कि हमारे वहां राजाशाही है तो ये तो पॉजिटिव है, हमारे यहाँ इलेक्शन ही नहीं होंगे 5-5 साल, तो हमें कोई चिंता ही नहीं है। आज जो नियम बने वो परमानेंट, तुमको चिंता है, हर 5 साल में तुमको डर है गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी और आपके सब नियम बदल जाएंगे, कंपनियों का पता नहीं क्या होगा, ये डर रहता है। पर देखो असल में वो जो पॉजिटिव चीज सोचते थे जैकमा, वो तो उनके लिए नेगेटिव हो गई, है ना? वो राजाशाही की वजह से ही एक तो गड़बड़ हो गई उनकी खुद की कंपनी में। तो ये एक नेगेटिव इंडिकेटर हुआ कि भाई राजाशाही है, पर ऐसा हुआ कि दूसरी कंपनियों को डर लगता है, राइट? तो एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी इंप्रूव होता रहना चाहिए, राइट? ये भी एक बड़ा इंडिकेटर है ना? हाँ बरोबर। तो ये एक नॉर्मल एक्सरसाइज थी दोस्तों जो हम लोगों ने जीडीपी पे की, और इसमें कम से कम मेरा ये पर्पस था कि हम अपनी कंट्री पे कुछ सोचे कि यस ये ग्रो करेगा कि नहीं। अगर आपको अपने डेटा देखने के बाद लगता है कि यस इंडिया ग्रो करेगा, तभी हम इंडिया में अगले हफ्ते से हम डिमांडिंग इंडस्ट्री ढूंढना चालू करेंगे। देखो जो बेस पे आज इंडिया का जीडीपी 3 ट्रिलियन है, अब आप ही लोग कह रहे हो कि ये 2035 में देखो तो कितना होगा यहाँ पे। आपका कहना है इंडिया का जीडीपी
कि जैसे आप तीसरे नंबर पे आ जाओगे, वो क्यों आओगे? क्योंकि आपका जीडीपी कितना हो जाएगा 2035 में? लेट मी चेक, ये रहा 30 में आप 5.3 ट्रिलियन, 2000, एक मिनट, इंडिया किधर है? इधर ही, ओके। So as per Dharmendra Bhai's data, India would be 6.6 trillion till 2030. देखो IMF का डेटा कहता है ये 8% प्लस ग्रोथ आएगा, और हम ये दशक में कुछ साल ऐसे भी देखेंगे जब डबल डिजिट ग्रोथ करेगा इंडिया। मतलब देखो 11-12% का भी ग्रोथ कुछ साल पाने वाले हम लोग, राइट? पर हमने तो फ्लैट लिया है। तो आप उम्मीद कर रहे हो 2030 में 6.6? मुकेश अंबानी ने अपने AGM में बताया था कि वो इंडिया को 10 ट्रिलियन देखने वाले आने वाले दशक में। तो 2032-33 तक आपके हिसाब से 10 ट्रिलियन 35 पे आएगा, उनके हिसाब से जल्दी आ जाएगा थोड़ा, राइट? सो दिस इज द वे। सब बिजनेसमैन आगे आने वाले समय में निवेश बड़ा करेंगे, छोटा करेंगे, वो किस बेस पे करते हैं? जीडीपी के बेस पे। अगर आपको लगता है जीडीपी इंडिया का 3 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन जाने ही वाला है, तो हमारा काम क्या बनता है पता है दोस्तों? हमारा काम ये बनता है कि 2-3 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन कौन सी इंडस्ट्री ले जाएगी, ये कौन सी इंडस्ट्रीज धंधा इतना करने वाली है कि अपनी इंडिया की इकोनॉमी 3 गुनी हो जाएगी। ये एक चैलेंजिंग चीज है। आपके पास दोस्तों गलत कंपनी आ गई पर सेक्टर सही हुआ तो चिंता की बात नहीं है, पर कितनी आपने अच्छी कंपनी ले ली, सेक्टर अच्छा नहीं हुआ तो पैसा नहीं बनेगा। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों? कंपनी नहीं है, वो कौन से सेक्टर में बिलोंग करती है। दोस्तों कंपनी तो टाटा स्टील भी अच्छी है, पर पिछले 20 सालों में वेल्थ नहीं बना है, उससे ज्यादा रिटर्न एफडी में मिले होते। तो क्या टाटा स्टील बुरी है? नो, टाटा इज अ गुड ग्रुप। पर मेटल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री में वो वेल्थ नहीं थी। वही टाटा ग्रुप की TCS ने जबरदस्त पैसा कमा के दिया, ह्यूज वेल्थ क्रिएशन। तो ग्रुप तो अच्छा ही है ना। पर टाटा ने बरसों पहले क्या किया? उसने भी आपकी तरह देखी कि इंडिया का जीडीपी इतना होने वाला है, चलो एक काम करते हैं, ऐसे धंधों में पैसा लगाते जो धंधे बढ़ने वाले। तो देखो अलग अलग पुराने ही बिजनेसमैनों ने डिपार्टमेंट स्टोर में पैसे डाले। आपने देखा मोर मेगा स्टोर आए, आपने देखा कोई RPG ग्रुप ने स्पेंसर में निवेश किया, तो महिंद्रा वालों ने कोई महिंद्रा के सुपर स्टोर बनाए, बिरला ने बिरला ग्रुप बनाए, रिलायंस रिटेल लेके आया। सो हम सबको दोस्तों अभी क्या करना चाहिए? वी नीड टू फोकस ऑन इंडस्ट्री, बट ओनली इफ यू आर कॉन्फिडेंट ऑन जीडीपी। इफ यू आर कॉन्फिडेंट, तो अब हम कल से इंडस्ट्री ढूंढने पे आगे बढ़ने वाले, राइट? तो थोड़ा फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट वीक सबसे इंपॉर्टेंट वीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीक, क्योंकि अगले बुधवार को जब हम बात करेंगे तब आपके सामने कई सेक्टर होंगे जो सेक्टर पैसा बना के दे रहे हैं, जो जबरदस्त बढ़ रहे हैं, राइट? सो डोंट मिस द एक्सरसाइज ऑफ नेक्स्ट वीक। यस, आप कुछ कह रहे थे या एनीवन? ओके, या सोनल, you have written, I have one more question. Yes, पूछिए मैडम। सर मेरे को एक्चुअली खाली बहुत बेसिक सा कंफ्यूजन है। एक्चुअली आपने बोला था कि जो जीडीपी है वो सपोज अगर 10% से ग्रो कर रहा है और अगर इन्फ्लेशन सपोज अगर 1.5% से ग्रो कर रहा है तो नेट जीडीपी 8.5% से ग्रो कर रहा है, ठीक है सर? उसमें मेरे को एक चीज था कि जीडीपी का मतलब होता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, ठीक है? मतलब जो मार्केट वैल्यू है। बट अगर मार्केट वैल्यू तो ऑलरेडी इन्फ्लेशन को मतलब ले लेता है, तो फिर वो, हाँ, तो फिर इन्फ्लेशन से फिर वो रिड्यूस क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि हमारी इंडिविजुअल, हमारी जो इनकम बढ़ रही है, राइट, उसमें इन्फ्लेशन रोल प्ले करने वाला है, हाँ, राइट? ये ठीक बात है कि जीडीपी देखा तो उसमें आ गया, राइट? बट मेरी जब इनकम 10% बढ़ी
हाँ, अब जब मैं कोई चीज खरीदने जाऊंगा मैं भी ज्यादा पे तो करने ही वाला हूँ, तो मुझे एक्चुअल 10% का लाभ नहीं हुआ, राइट, हाँ। राइट। और दूसरा, पॉपुलेशन भी 1% से बढ़ेगी तो वो भी थोड़ा कम करेगी। भाई बट जीडीपी पे इन्फ्लेशन का डायरेक्ट कोई इम्पैक्ट नहीं होता है ना? नहीं नहीं, जीडीपी पे तो, जीडीपी में डायरेक्ट इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं है, हम पे है, इंडिविजुअल लोगों पे इन्फ्लेशन काउंट होता है, वही 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 यही चीज। बराबर है। हाँ हाँ, okay. और फिर भी चलो इन सब चीजों को हम बाद में वापस और डेप्थ में स्टडी करेंगे, right? Okay. So we would be proceeding to next week from tomorrow itself. Till that time, any query? पीओ सर, गुड इवनिंग सर। मेरा एक सर क्वेरी है। कहिए सर। जी सर, जैसा कि आपने लास्ट टाइम बताया था कि 207 लाख करोड़ का हमारा जीडीपी है और 241 लाख करोड़ का हमारा मार्केट कैप है, तो इसमें जीडीपी के कंपोजिशन में जो बनावट है उसमें इसमें कंपनी का बुक वैल्यू ऐड होता है क्या इसमें? कंपनी की जीडीपी से लेना देना नहीं, जीडीपी मतलब तो प्रोडक्टिविटी हुई, हमने इस साल कितना प्रोडक्ट्स किया, मतलब धंधा। रिलायंस अगर 7 लाख करोड़ का धंधा करता है तो जीडीपी में एक बड़ा कंट्रीब्यूट करता है, राइट। टीसीएस 1.5 लाख करोड़ का धंधा करता है तो कंट्रीब्यूट करता है, पर बुक वैल्यू टोटली डिफरेंट चीज हुई। बुक वैल्यू मतलब तो क्या हुआ, कंपनी की एसेट्स, जी, राइट। तो वो जीडीपी से उसका कोई कंसर्न नहीं। तो सर यहाँ पर जैसे आपने बताया कि 40% कंपनियां ही इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है, तो इसमें कौन सा प्राइस कंपनी का, इसमें कौन सा प्राइस इसमें ऐड होता है जीडीपी में? सेल्स, इंडिया के जीडीपी में धंधा, सेल्स में। या जीडीपी मतलब धंधा। देखो सेल्स जब बोलते हैं ना तो वो इंडिविजुअल कंपनी की हम बात कर रहे हैं कि भाई टीसीएस 1.5 लाख करोड़ का धंधा करता है, तो जब इंडिया की बात करेंगे, इंडिया कितना धंधा करता है, तो वो क्या हुआ, वो जीडीपी हुआ, राइट। सो जीडीपी कंट्री का होता है, सेल्स कंपनी का होता है, बराबर है जी। जी, लेकिन फिर भी यहाँ पर मार्केट कैप सर ज्यादा है, मतलब कि मार्केट कैप ज्यादा कैसे हो गया? बराबर है, तो मार्केट कैप तो ज्यादा है तो वो पॉजिटिव है ना, अच्छा है। क्यों, मैं एक बात बताता हूँ, धर्म भाई आप कहाँ पे रहते हो, आपका स्टेट और शहर? सूरत में, गुजरात। सूरत, ओके। मैं धर्म हूँ सर, वो अलग है। अच्छा, तो मेरा बात किससे हो रहा है? एस सुनील कुमार से सर। अच्छा जी। सुनील कुमार जी। सुनील कुमार आप किधर से? मैं पटना से हूँ सर। पटना। अरे सुनील भाई, जी पुराने स्टूडेंट ना, कोलकाता? जी, कोलकाता सर, करेक्ट अच्छा, सर। देखो सुनील भाई, इसको कैसा लॉजिकली हम लेंगे कि मार्केट कैप अगर हमारा बढ़ रहा है तो वो क्या है, जैसे कोलकाता के आजू बाजू के एरिया या पटना के आजू बाजू के एरिया मेरे को ज्यादा पता नहीं है, लेकिन इतनी चीज मेरे को पता होगी कि आपके पड़ोस में अगर कोई प्रोडक्टिव लैंड है, क्या है? प्रोडक्टिव लैंड मतलब जहां पे आप जमीन देखने गए और आपने देखा कि हरियाली हरियाली, वो प्रोड्यूस करके दे रहा है लैंड, उसकी एक कीमत होगी XYZ, राइट। और आप दूसरा एक लैंड देखने गए जो बिल्कुल अनप्रोडक्टिव है, क्या दोनों का आप सेम भाव रखोगे? नहीं सर, वो अलग अलग रहेगा, प्रोडक्टिव का पानी ज्यादा नहीं रहेगा। है सुनील भाई, पानी नहीं मिल रहा है, कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है, नहीं नहीं, पर मेरे को तो यही भाव चाहिए। तुम प्रोडक्टिव लैंड को क्यों 10 लाख दे रहे हो, मेरे को भी 10 लाख देना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा। ऐसा होता है सुनील भाई? नहीं सर, ऐसा नहीं होता नहीं है, होता है। प्रोडक्टिव वाला को ज्यादा। जी हाँ, तो भाव, इसे क्या कहते हैं? प्राइस। प्राइस प्रोडक्टिव लैंड को क्यों ज्यादा मिल रही है? क्योंकि वो प्रोड्यूस कर रहा है, उस पर कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर को। सेम उसी प्रकार से सुनील भाई, जब हम अनप्रोडक्टिव कंपनी को देखते हैं, कंट्री को देखते हैं, कई कंट्रीज है जो अनप्रोडक्टिव है, जहां पे एजुकेशन में फोकस नहीं है कुछ भी, जहां पे अनएम्प्लॉयबिलिटी ज्यादा है, जहां पे टेररिज्म ही टेररिज्म होगा, उनको कोई लेना देना ही नहीं है प्रोडक्टिविटी से। क्या आप उनको प्रीमियम मार्केट कैप दोगे? जी, नहीं दे पाएंगे उनको, क्योंकि प्रोडक्टिविटी नहीं है उनकी। क्योंकि आप इन्वेस्ट करोगे वो कंट्री में, क्या होगा कल? कंट्री कमाएगी ही नहीं, आपका पैसा डूबेगा। पर जब आप एक ऐसी कंट्री देख रहे हो
जो एकदम बढ़िया चल रही है, प्रोड्यूस कर रही है, कट टू कट जो प्रॉमिस करे वो डिलीवर करती है, ऐसी कंट्रीज पे इन्वेस्टर का विश्वास होता है और वो ज्यादा खर्चते हैं। तो उनको सस्ता नहीं चाहिए, उनको अच्छा चाहिए, उनको ऐसी कंट्री चाहिए एक बार निवेश करे फिर वो बरसों तक प्रोडक्टिविटी देती जाए। तो आपका मार्केट कैप ज्यादा है तो वो चिंता की बात नहीं है, वो एक एटीट्यूड की बात है। हमारा एटीट्यूड एकदम बढ़ना चाहिए कि इंडिया का मार्केट कैप बढ़ रहा है, धंधे से ज्यादा मतलब इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इंडिया पे बढ़ रहा है कि हम प्रोड्यूस और कंसिस्टेंसी के साथ करने वाले। राइट सुनील भाई, पास्ट में भी ऐसा ही हुआ है। वो कंट्रीज जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करती है, ऐसी कंट्रीज के मार्केट कैप प्रीमियम में आए हैं। यूएस बरसों पहले प्रीमियम में आया था और वो बरसों से प्रीमियम में है। और जब वो पहली बार प्रीमियम में आया था तब वहां के बड़े निवेशक यही कहते थे बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। और अभी तक वो महंगे का रोना रो रहे और हर साल नया नया हाई देख रहे हैं यूएस मार्केट में जी। तो यही चीज इंडिया में होगी। आप ये लिख लो 10 साल तक हम बढ़िया प्रीमियम में ही रहेंगे बिकॉज इंडिया पे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। राइट सुनील भाई? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। थैंक यू सर। ओके, धन्यवाद आपका भी। तो क्वेश्चन था धर्म भाई का। यस धर्म भाई, आपको कौन सी क्वेरी थी? यू कैन क्लियर योर। मुझे सोना जी ने बताया था कि जीडीपी का इन्फ्लेशन से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, मगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो जीडीपी पे इफेक्ट तो आती है। जैसे कि रबर के दाम बढ़ेंगे तो टायर महंगा होगा, मगर बाद में मुझे याद आया कि वो इफेक्ट उसके प्रॉफिट पे आएगी। बराबर बराबर बरोबर ना? देखो सही समझा आपने एकदम। उसके साथ एक और इफेक्ट आती है कि महंगा होने से कंजप्शन में थोड़ा फर्क पड़ता है। तो कंजप्शन पे थोड़ा फर्क पड़ेगा पर इतना डायरेक्ट इफेक्ट हम नहीं कह सकते जीडीपी पे। और जो आप समझे डेट इज राइट, प्रॉफिट पे उसकी डायरेक्ट इफेक्ट आएगी। राइट? हाँ हाँ बरोबर। यस राजेंद्र भाई, एक क्वेश्चन था सर। या कहिए। हमारी टोटल जो पॉपुलेशन है 137 करोड़, उसमें इफ वी से टैक्स पेयर इज वेरी लेस, सो व्हाट वी कैन से इज के सैलरीड पर्सन इज नॉट दैट मच कंपेयर टू बिजनेस पीपल। और उसमें भी इफ यू एक्सक्लूड बिलो पॉवर्टी लाइन, ज्यादातर स्टार्टअप वाले या इंडिपेंडेंट बिजनेस वाले कम्युनिटी ज्यादा है ऑल ओवर इंडिया। और जनरली बिजनेस में कैश फ्लो ज्यादा रहता है कंपेयर टू बैंक में पैसा डालना और प्रॉफिट दिखाना और ज्यादातर। और इन एडिशन टू दैट इंडिया में करप्शन भी ज्यादा है। तो ये जो मनी है करप्शन का मनी और कैश मनी which cannot be reflected in GDP figure, no? सही बात है। तो इसीलिए तो जीएसटी आने के बाद क्या हुआ, ये सब पैसा रिफ्लेक्ट होने लगा लोगों को ब्लैक टू व्हाइट। अभी हमारा व्हाइट ही इकोनॉमी बढ़ता जा रहा है। आप चाय वाले के वहां पे भी गूगल पे से पैसा दे रहे हो, इसका मतलब क्या? हाँ, मैं समझ गया सर। क्वेश्चन मेरा ये था कि आपने जो पहले प्रोजेक्ट किया कि लास्ट मार्च में -15 था, फिर -8 आया Q2 में, फिर सरप्राइजिंगली जो लास्ट क्वार्टर था लास्ट ईयर का जिसमें -5 या -8 था, उससे डायरेक्ट जंप करके नाउ वी आर +20%। तो 20+ और -8 भी कवर किया, सो इन एक्चुअल इट इज 28% क्योंकि -8 भी हमने कवर किया। तो इतना अगर हम if we see only India growth, not other country, last 4 साल प्री कोरोना या लास्ट 5 साल, उसके 5 साल, तो which is 7%, 8%. Now it is in first quarter itself is about 20%. Right. So how this miracle can happen? There is nothing great happen in India. In fact, after any pandemic, company requires time to recover and everything, which we can see in last year GDP -20 से -8 आया, पर -8 से डायरेक्ट 20 आना, तो मेरा एक कंफ्यूजन ये था कि जीडीपी कैलकुलेशन करने का जो बेसिस है, which the figure which we are reflecting here, वो बेसिस is same since last 5 years, 10 years, 15 years. ये फर्स्ट है। और सेकंड के इतना ऐसा एबनॉर्मल जंप कैसे आ सकता है? हमारा तो अभी
आई मीन वी आर नॉट लाइक यूएस के, ऐसा कुछ अमेजोन जैसी कंपनी आ गई हमारे में, या ऐसा कुछ आ गया कि एकदम बराबर है। सडनली 28% बढ़ गया। हम वी आर नॉट इवन, आवर कंपनी इज नॉट इवन इन टॉप 10 इन वर्ल्ड मार्केट। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये समझ नहीं आया। ओके, देखो इसको थोड़ा लॉजिकली समझना पड़ेगा चिंतन भाई। वैसे ये है एकदम इजी, राइट, एकदम सिंपल ही है ये। अगर इसको हम थोड़ा लॉजिकली समझे तो देखो, आप कह रहे हो ये अचानक इतना मिरेकुलस 20% कैसे आया, ये ऐसा कैसे हो सकता है, इतना जबरदस्त। हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे पता है चिंतन भाई? मे बी सेम लाइक 25%। ओहो, तो ये कम आया। अच्छा, ये कम है, क्यों ऐसा, क्यों 25% आप कैसे उम्मीद रख सकते थे? अब ये 25% अभी से नहीं थी, ये 25% Q1 में ये जंप आना ही था। अगर वेव 2 नहीं आया होता, ये वेव 2 ने हमारी गेम बिगाड़ी चिंतन भाई। अगर वेव 2 नहीं होता तो आपका ये 25+ GDP आता। ऐसा क्यों? इसको एकदम, ये बिल्कुल सिंपल इसलिए है क्योंकि हम किससे कंपेयर कर रहे हैं। ये जो -8 था ये कब का था? Q1 2021। -8 नहीं, कितना था उस समय? -24। राइट। अब -24 का मतलब क्या हुआ चिंतन भाई? 76% ही बिजनेस बचे, 24% डैमेज था Q1 में, राइट। और वो भी ज्यादातर रूरल से आया था, मतलब एग्रीकल्चर और वो सब ने सपोर्ट किया। बाकी जो फॉर्मल बिजनेस तो क्लोज थे। तो -24% एक बहुत ही खराब फिगर थी। शोरूम्स बंद थे, डिपार्टमेंट स्टोर्स 90% डैमेज हर जगह पे। तो अब जब इस साल का Q1 आप देख रहे हो, ये जो Q1 आपने देखा ये कब का है? Q1 क्या लिखूं मैं यहाँ पे? 22 अभी हम फाइनेंशियल ईयर 2022 में आ गए। राइट। तो आप इस बार का क्वार्टर के जीडीपी को पिछले डैमेज्ड क्वार्टर की जीडीपी से कंपेयर कर रहे हो, समझ में आया? पर सर अगर लेट्स से इफ आई कंपेयर टू Q20 आल्सो, कि वो टाइम पे क्यों भी करने का? ये सिंपल है, आप 20 से कंपेयर ही नहीं कर सकते। हम जब क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो इट्स सिंपल, पिछले साल का ये क्वार्टर में कितना धंधा हुआ, ये साल के क्वार्टर में कितना हुआ। अब पिछले साल कुछ भी नहीं हुआ था, सब वेव 1 में सब कुछ बंद था। ये वेव 2 आया लेकिन सब कुछ बंद नहीं रहा और हमने प्रोड्यूस किया। तो आप जो ये 20% देख रहे हो, ये 20% मिरेकलस नहीं है, ये एक लो बेस की वजह से है। इसे क्या कहते हैं? लो बेस ऑफ लास्ट ईयर। पिछले साल का डेटा बहुत ही कम था, मतलब बहुत ही कम बिजनेस थे पिछले साल, इसलिए बड़ा जंप लिया है। ये बहुत ऐसा मिरेकलस चीज नहीं है। ये क्लियर हो गया सर आप जो बोल रहे हो, क्योंकि लास्ट ईयर का था तो वो परसेंटेज में ज्यादा दिख रहा है, दैट इज अंडरस्टूड। पर अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि लेट्स से ये 22 इयर्स 22 में after getting all 4 quarters, let's say for example we get average of 15% for example. 15 बहुत ज्यादा है, 10% लेना पड़ेगा, ले लो। Let's say 10%. Yeah. My question is that if we talk about Q23, we cannot ensure कि 10% होगा, या क्योंकि हमने काफी सारी कंट्री में देखा कि कहीं में नेक्स्ट क्वार्टर में वो 10 की जगह पे फिर 5 भी हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। और ऐसा नहीं होता है चिंतन भाई। I mean, yeah, if condition remains same के धंधे सब अच्छे चले and if we consider ideal situation, तो 10% का 12-15 हो सकता है। पहले मेरे को आपको ब्रेक लगाने दो। देखो आपने एक चीज इसमें जो बताई ना, वो थोड़ा उसको करेक्ट करना जरूरी है कि आप नहीं देखोगे जीडीपी कोई कंट्री का 10 हुआ अगले साल 5 आ गया। इतने बड़े चेंजेस नहीं होते चिंतन भाई। कितने चेंजेस होते पता है? 10 का 8 आ जाएगा, 8 का फिर 6 आ जाएगा, कम होगा। हाँ, ये ऐसा ही चलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े चेंजेस एकदम आ जाते हैं, राइट। और ये अभी हुआ। तो आप जब भविष्य में प्रेडिक्ट करोगे तो ये इन लाइन चलता है, कभी बुरे आएंगे कभी अच्छे आएंगे, पर एकदम हाइपर डेटा नहीं आएंगे कि अचानक आपकी कंट्री 20% ग्रोथ में आ गई। ऐसा नहीं होता है, कभी 20% होगा भी नहीं और इस साल भी नहीं होगा। ये तो एक ही क्वार्टर है इसलिए हम देख रहे हैं।
हाँ, और since we are in development, we are under हाँ। development country, so we can still expect 8%. अगर if you see US या जो already developed है, वहाँ पे तो 8% भी नहीं है, I think. I don't know, शायद मैं गलत हूँ और सही, पर वहाँ पे I don't know whether US is also getting 8% increment in GDP. नहीं 8%, राइट ना, बहुत कम है, 4%। हाँ, वही 3-4% ही उनका तो या जनरली। इसे क्या करना पड़ेगा, देखो अभी आपने फर्स्ट टाइम किया ये एक्सरसाइज, इसको थोड़े थोड़े समय पे जब भी डेटा आती है इसको थोड़ा ऐड करते जाओ, क्योंकि एक बार एक्सरसाइज की तो आपको कुछ आइडियाज आई, अब इसको अपडेट करते जाओगे तो कॉन्फिडेंस आता है, राइट। ये जो आपके जीडीपी की बातें कर रहा हूँ, ये क्यों कर पाता हूँ, क्योंकि ये रेगुलरली अपडेट किया है, तो अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि कितने चेंजेस आएंगे। मैंने आज आपको कैसे बता दिया कि 20% था, हम 25 एक्सपेक्ट करते थे, और साल खत्म होते आप 10% देखोगे। आप पिछले साल के हमारे वीडियो देखो, हमने पिछले साल की वीडियो में कहा था Q1 में आप 25% ग्रोथ देखोगे। अब ये कम आया क्योंकि उस समय वेव 2 नहीं था एक्सपेक्टेड, तो यू कैन प्रेडिक्ट, पर प्रेडिक्शन करने के लिए कुछ क्वार्टर की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी रेगुलरली, वो करोगे इट वुड बी इजी, बराबर है? यस, थैंक यू। ओके, वो सर क्वार्टरली, धन्यवाद। क्वार्टरली एक्सरसाइज करने के लिए कुछ फॉर्मेट आप देंगे? या वो तो हम लोग रेगुलरली वैसे भी एक्सरसाइज लॉन्च करते रहते हैं, ओके, बराबर ना, तो वो आपका अपडेट होता जाएगा। ओके। आपको कम से कम आप क्वार्टरली ना कर पाए, वो साल में एक बार ये डेटा अपडेट करना है। कब करोगे, जैसे अभी 2020 के बाद अब कब डेटा अपडेट करेंगे, नए डेटा जब आ जाएंगे 2021 के, बराबर है। पर हमेशा याद रखने का 2021 के डेटा डायरेक्ट मत ले लो, प्रेडिक्ट करो, प्रेडिक्ट करो, प्रेडिक्ट करो। जब जब हम प्रेडिक्ट करेंगे, दो चांसेस है, या आप सही होगे या आप गलत होगे। गलत होगे तो आप इंप्रूव करोगे अपने आप को कि चलो मैं क्यों गलत हुआ, लेट मी इंप्रूव माय प्रेडिक्शन नेक्स्ट टाइम। प्रेडिक्ट करते करते आपका प्रेडिक्शन ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा, पर आप प्रेडिक्ट नहीं करोगे तो ये इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। सो एवरी ईयर ट्राई टू प्रेडिक्ट, जस्ट एव आई हैव प्रेडिक्टेड, मैंने बताया 10%, सो दिस इज अ प्रेडिक्शन। अब अगर गलत होता हूं तो सीखने को मिलेगा, बराबर ना, पर नहीं करेंगे तो नहीं सीखेंगे। सीधे सीधा हम IMF का डेटा इधर डाल देंगे 2021 में इंडिया ऐसा, तो नहीं सीखेंगे, राइट। तो यहाँ पे सही होना गलत होना सब कुछ नहीं है। तो सर जी, उसके लिए जो प्रिडिक्शन के लिए अपने को क्या क्या पैरामीटर यूज करना पड़ेगा, उसका कोई पॉइंट्स रहेंगे, या फिर ये जो जस्ट कंपैरिजन, जो डेटा का कंपैरिजन है, उसी के बेस पर अपने को लॉजिक लगाना पड़ेगा? इन्हीं के बेस पे, और जो नए डेटा मिलते हैं, जैसे अभी डेटा नया आपको क्या मिला परसों, Q1 का डेटा, यस, राइट। Q1 से आप 2022 प्रेडिक्ट कर सकते हो। अब आपने प्रेडिक्ट किया है, राइट। अब मान लो Q2 के नतीजे आए, जीडीपी डेटा आए, Q2 का मतलब ये Q2 नहीं है, ये आधा साल बीत गया है, हाफ ईयर। अब आप प्रेडिक्ट करोगे तो आपका प्रेडिक्शन और सही होगा। तो जितने ज्यादा डेटा आपके पास आते जाएंगे, आपका प्रेडिक्शन सही होगा। तो ज्यादातर लोग डेटा आने के बाद उनको पता चलेगा, ओ माय गॉड 20%, आपको पहले से पता होगा इट्स नॉर्मल 20%। सर जी, आपने जैसे बताया कि आपने 25% पोस्ट को का जो जजमेंट ले लिया था, हाँ, 1 ईयर बिफोर, राइट। तो उसके लिए कौन से बेस डेटा आपने लिया था? यही सीधी सी बात थी, पिछले साल 25% से जीडीपी गिरा था, और इस साल अगर मैं रिकवरी की बात करता हूँ तो मेरे को कितना रिकवरी उम्मीद करना था? वी शेप का मतलब क्या है, जितना मैं टूटा उतना रिकवर हो जाऊं। तो 25% नॉर्मल था, बिल्कुल ये हो जाता, यस, राइट। लेकिन क्या हुआ, वेव 2 वापस आया, और वेव 2 में वापस लॉकडाउन आ गया। मेरे ख्याल से हम सब लोग जो भी मीटिंग में आज है, हम जो भी रिस्पेक्टिव शहर में रहते हैं, हमारे शहरों में दुकानें बंद थी, तो इट इज अफेक्टेड। 25 से 20 हो गया, नो प्रॉब्लम। भी धंधे कैसे चल रहे हैं आप लोगों के, हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं अभी कि सब सही चल रहा है कि नहीं? हम जीएसटी के डेटा देखेंगे,
टोल नाका कभी घूमते हो तो देखो टोल नाके पे भीड़ है कि नहीं है, गाड़ियां आ रही है, इसे मोबिलिटी कहते हैं, सर मोबिलिटी डेटा। हाँ, एक्चुअली आई हैव वन क्वेश्चन। या यस प्लीज। हाँ सर, मैं बोल रही थी कि मतलब ये जो आपने बोला ना कि प्रेडिक्ट कर सकते हैं आने वाले क्वार्टर्स का डेटा, तो दैट प्रेडिक्शन विल ऑब्वियसली बेस्ड ऑन द इंडिकेटर्स दैट इन्फ्लुएंस जीडीपी। मतलब सपोज अगर कंट्री में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है या फिर पॉपुलेशन कम है या फिर टैक्सेस जो लोग है वो लोग ज्यादा पे कर रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट जीडीपी बढ़ेगा, तो उन सब का कितना परसेंटेज क्या क्या हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली जीडीपी पे इफेक्ट आएगा। बराबर है, लेकिन बहुत मैडम ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि अचानक एम्प्लॉयमेंट डेटा बढ़ गए, अचानक एकदम घट गया, ऐसा नहीं होता ये है। सब एवरेज ही होते हैं। या ये ट्रेंड में ही होता है, अचानक कभी कभार कुछ चीज होती है कि अरे बाप रे, तो ऐसा हो गया, ये गड़बड़ हो गई। तो ये बराबर सब ना? इन्फ्लुएंस ऑलरेडी जीडीपी में रहता ही है, इसलिए हम लोग को लेने का भी हाँ जरूरत नहीं है। गॉट इट। ठीक है सर। ओके। कंपनी के रिजल्ट भी मायने करते होंगे ना। कंपनी के सर, रिजल्ट मेरा नहीं मायने doubt है। करते, कंपनी के रिजल्ट मायने नहीं करते हैं, क्योंकि इन्हीं चीजों से तो रिजल्ट बनते हैं। अब जब आप देख रहे हो, देखो 20% का जीडीपी ग्रोथ, आप में से किसी को ध्यान है अभी हमने निफ्टी अपडेट किया था, उसमें मैंने कितना प्रॉफिट ग्रोथ इस साल का उम्मीद लगाया हुआ है। जस्ट अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक निफ्टी का वीडियो दिया था कि लोग घबरा रहे थे भी बाजार टूटेगा ऐसा करके, तो मैंने उसमें प्रॉफिट इस साल बढ़ेगा कितना वो बताया है। उसमें हमने 47% का ग्रोथ लिया है। कितना? 47% ग्रोथ। इतना ज्यादा क्यों? क्योंकि पिछले साल ग्रोथ टूटा था, राइट। पर इनकी बात, वैसे आप नेक्स्ट जब फेयर वैल्यू और ये सब ढूंढोगे तब आपको पता चल जाएगा, राइट। अभी हम हमारी जीडीपी की बात यहीं पे खत्म करते हैं। एवरीथिंग नीड्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, राइट। सर एक मेरे को डाउट है सर, ये जीएसटी का मंथली डेटा कहाँ से मिलेगा सर, हर कंपनी का? मंथली डेटा आपको पीआईबी की साइट से मिल जाता है। कौन सी साइट सर? PIB। PIB। ओके सर। नहीं, मैं यहाँ लिखता हूँ, जस्ट हाँ सर। देखिए यहाँ PIB.government.in, राइट। मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में भी डाल देता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। वैसे क्या होगा पता है आपको, पता चले उससे पहले वो आ ही जाएगा, नेक्स्ट डे पब्लिश हो जाएगा, हर जगह पे बातें हो जाएगी, तो डेटा तो इजी है, मिल ही जाएंगे तुरंत। सर मैं ये क्यों पूछ रही थी, क्योंकि हम लोग Q1 हाँ Q2 जी। ऐसा देखते हैं ना, तो अगर मंथली अगर जीएसटी अगर हमने देख लिया कि बढ़ रहा है, तो हम लोग Q2 का पता चल जाएगा कि रिजल्ट अच्छा ही आने वाला है। हाँ, यस यस, डायरेक्ट इंडिकेटर है। आपने That देखा direct अगर इस बार अभी हाँ। जो जीएसटी के डेटा आएंगे, मान लीजिए वो लाइफ टाइम हाई आते हैं, हाँ और जो सर। आएंगे, तो लाइफ ओके टाइम सर। हाई अगर आप जीएसटी देखते हो तो अभी से समझ जाओ कि ये साल जीडीपी लाइफ टाइम हाई करेगा। अच्छा, ओके सर, थैंक यू सर। So let us move towards next chapter, next episode, right? Thank you very much and best of luck to everyone. Be active next week. धन्यवाद। पीयूष सर, या कहिए मोर एक क्वेरी। ही मिनट डाउट था सर, एक नो ही मिनट। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कहिए। सर आपने उस दिन मुझे समझाया कि फ्यूचर का लॉट नहीं लेने का, बराबर सर? एक ही मिनट सर, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। फ्यूचर, लेकिन अगर फ्यूचर का लॉट नहीं लेना चाहिए अभी, कैश में ही लेने का, डिलीवरी ही लेने का। लेकिन सर अगर मेरे पास जीएसटी डेटा है, मुझे दिख रहा है कि रिजल्ट अच्छा है, तो क्यों नहीं लेने का सर? क्योंकि ये स्पेकुलेशन है मैडम। जब अच्छा। आप फ्यूचर में जब काम कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि मैं, मेरे पास जो पैसा है उससे 5 टाइम्स लिमिट पे काम कर रहा हूँ, राइट सर। अगर हाँ सर। ऐसा है, आपको कितना ही कॉन्फिडेंस हो, पर स्पेकुलेशन पे जाएंगे तो प्रॉब्लम आ सकते। कैसे? कुछ भी अचानक हो सकता है। मान लीजिए इन्फ्लेशन अचानक बढ़ गया तो आप गड़बड़ हो सकती है, कोई युद्ध हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, राइट। मतलब नेगेटिव जो विलन्स बोलते हैं बाजार की वो बहुत है। अचानक कुछ हुआ और गड़बड़ हुई, इससे तो क्या करे, आपने फ्यूचर प्रेडिक्ट किया, इफ यू आर पॉजिटिव, तो फ्यूचर क्यों, सीधे सीधा जितना हमारा कैश है वो कैश के हिसाब से आप बाय करके बैठ जाओ, पैसा तो बनना ही है ना।
राइट और सर, ये लाइफ में आखिरी बार नहीं है, हम कितनी बार प्रेडिक्ट करेंगे सही होने वाला है, तो व्हाई टू टेक चांस, बराबर है। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू यू एवरीबॉडी। सर, थैंक यू, जय हिंद सर, Thank you, sir. Jai Hind. Thank you.